नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 10वीं का इंग्लिश का 1101% वायरल अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक। आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया सेक्शन ए से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको एक पेसेस दिया गया है जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है। सबसे पहले आप सभी को परीक्षा में इस पेसेस को ऊपर से लेकर नीचे तक सावधानी पूर्वक पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर आपको परीक्षा में ऊपर दिए गए पेसेस में से छांटकर लिखना होगा अपने उत्तर पुस्तिका में। सो आपका पहला क्वेश्चन दिया द एयरप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाय, तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला बर्ड्स। दूसरा आपका दिया तो दूसरे में आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना है सी वाला। और 3 वाला क्वेश्चन दिया, 3 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला। ठीक है, इन सभी के आंसर आपको परीक्षा में पेसेस में से छांट कर लिखना है। 4 वाला क्वेश्चन आपका दिया तो 4 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला। और 5 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा डी वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 नंबर आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप सभी देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें भी आपको एक पेसेस दिया गया है जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है। सबसे पहले आप सभी को इस गद्यांश को, इस पेसेस को ऊपर से लेकर नीचे तक सावधानी पूर्वक पढ़ना होगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन दिए गए जिनके आंसर आपको परीक्षा में ऊपर दिए गए पेसेस में से छांटकर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों में से करेक्ट आंसर आपको लिखना है। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपका दिया तो दूसरे क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा डी वाला। और 3 वाला क्वेश्चन आपका दिया तो 3 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला। ठीक है, और 4 वाला क्वेश्चन आपका दिया जिसमें इस वर्ड का आपको सिमिलर मीनिंग बताना होगा। तो 4 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला कंटिन्यू। और 5 वाला क्वेश्चन आपका दिया तो 5 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 से आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब आप सभी देख लीजिएगा सेक्शन बी से क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको एक पेसेस दिया गया है जो आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। इस पेसेस को आप सभी सावधानी पूर्वक ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा तो थोड़ा समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले लिखना होगा इस पेसेज का टाइटल। ठीक है, इस पेसेज का आपको टाइटल शीर्षक बताकर लिखना होगा। और उसके बाद आपको लिखना होगा नोट्स बनाकर आपको इस पेसेज का लिखना है। तो इसका आंसर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में किस प्रकार से आपको परीक्षा में टाइटल एंड नोट्स बनाकर लिखना है। इसका टाइटल आपका हो जाएगा डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन आपको इसका टाइटल लिख देना है। और नोट्स आपको किस प्रकार से बनाना होगा परीक्षा में, तो पूरा आपको इसका आंसर आपको मिल जाएगा अच्छे से इस वीडियो के लास्ट में। अब आप सभी देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल के लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सो आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यू आर रचना शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नीमखेड़ी राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इश्यू बुक्स फ्रॉम बुक बैंक।
तो इस क्वेश्चन में आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्रिंसिपल जी को, ठीक है। और इसके और वाले क्वेश्चन में आपको एक लेटर लिखना होगा, एक पत्र आपको लिखना है। तो इनके आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा। राइट एन एसे ऑन द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 120 वर्ड। तो 120 शब्दों में आपको किसी एक टॉपिक पर एक ए से एक निबंध आपको लिखना है, ठीक है। तो भाई साहब आप सभी किसी एक टॉपिक पर एक ए से एक निबंध याद कर लीजिएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक पिक्चर दिया गया है, एक चित्र आपको यहां पर दिया गया है, जिसके बारे में आपको एक शॉर्ट स्टोरी, एक कहानी बनाकर आपको लिखना होगा 75 शब्दों में, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब इसका और वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसके और वाले क्वेश्चन में भी आपको एक पिक्चर दिया है, एक चित्र आपको दिया गया है, जिसके बारे में आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ बनाकर लिखना होगा 75 शब्दों में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा सेक्शन सी से क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है एनी 5, मतलब कोई 5, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 5 नंबर के। तो आप सभी इनके आंसर देख लीजिएगा। पहले में आपको ए एंदा का प्रयोग करना होगा। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना है अन, ठीक है, अन आपको लिखना है पहले का आंसर। और दूसरा आपका दिया, दूसरे में आपको फ्रॉम, देन, ऑफ का प्रयोग करना होगा। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ऑफ, ऑफ आपको करेक्ट आंसर लिखना है। तीसरा आपका दिया है, तो तीसरे में आपको कैन, कुड और शुड का प्रयोग करना होगा। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा कुड, ठीक है। एंड आपका 4 वाला क्वेश्चन दिया, 4 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बीकम, ओके। और 5 वाला क्वेश्चन आपका दिया, जिसमें सिंस फॉर टू का प्रयोग करना होगा। तो 5 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा सिंस, सिंस आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखना है, ओके। और 6 वाला क्वेश्चन आपका दिया, जिसमें आफ्टर, बिफोर, विथ का प्रयोग करना होगा। तो 6 वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट आंसर लिखना है बिफोर, ओके। अब आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। भाई साहब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना होगा, निर्देश के अनुसार इन क्वेश्चनों के जवाब आपको देना है, ठीक है। एनी 5, कोई 5, जो आपकी परीक्षा में आने वाले 5 नंबर के। तो सबसे पहले आप सभी इनको समझ लीजिएगा। पहला आपका दिया, पहले में आपको इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना होगा, और दूसरे सेंटेंस को आपको इंट्रोगेटिव में बदलना होगा, चेंज करना होगा। और तीसरे सेंटेंस में आपको अनलेस के स्थान पर इफ का प्रयोग करना है। और चौथी में आपको इस सेंटेंस को सही क्रम में जमा कर लिखना है। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। और 5वां आपका दिया, जिसमें क्या करना होगा, इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और 6 वाले क्वेश्चन में आप सभी को इस सेंटेंस को करेक्ट करके लिखना है, सही करके आपको लिखना है, शुद्ध करके आपको लिखना है। तो इनके आंसर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है, सॉरी। अब आप सभी देख लीजिएगा यहाँ पर सेक्शन डी से क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब आपको इन क्वेश्चनों के जवाब देना होगा, सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 4 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, पहले में आपको 4 ऑप्शन दिए, ठीक है। तो भाई साहब आपको पहले में करेक्ट आंसर लिखना होगा ए वाला, ठीक है, ए वाला आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा पहले का। और दूसरा आपका दिया, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज ए कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, इट्स पीपल। और तीसरा आपका दिया है, विच ऑफ दिस नेम्स डिड अन्नी गिव टू हियर डायरी। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा ए वाला, किट्टी, ठीक है। और 4 वाला क्वेश्चन आपका दिया, 4 वाले क्वेश्चन में आप सभी को करेक्ट आंसर लिखना होगा बी वाला, प्लाइन। अब आप सभी देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें आपको एक
काव्यांश दिया गया है। जैसे कि हिंदी में आता है ना, इसी प्रकार से यहाँ पर इंग्लिश में एक काव्यांश आपको दिया गया है। इस काव्यांश को आपको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना होगा, जो आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है। इस काव्यांश को पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए, तो आपका पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा बी वाला, फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्नी फ्रांक। ओके, और दूसरा आपका दिया है हु हैज मोर पेशेंट देन पीपल। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा बी वाला, पेपर। और तीसरी में आपको इस वर्ड का सिमिलर मीनिंग बताना होगा, तो तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा बी वाला। ठीक है, बी वाला आपको यहां पर करेक्ट आंसर लिखना है तीसरे का। ओके, अब आप सभी देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का बी। तो इसमें आपको पोएम की लाइनें दी गई है, इनको आप सभी पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इसके नीचे 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, फ्रॉम विच पोएम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन। मतलब ये पोएम की लाइनें किस लेसन से, किस कविता से ली गई है, ये आपको बताना होगा। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा सी वाला, ए टाइगर इन द जू। दूसरा आपका दिया है व्हाट डज ही स्टेयर एट। तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा सी वाला, स्टार्स। और तीसरा आपका दिया, तो तीसरे में आपको ब्रिलियंट का आपको ऑपोजिट बताना होगा, विलोम आपको बताना होगा। ठीक है, तो तीसरे में आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा सी वाला। ठीक है, सी वाला आपको करेक्ट आंसर लिखना है तीसरे का। अब आप सभी देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड एनी 6 है। तो भाई साहब आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए, 7 में से सिर्फ आपको 6 क्वेश्चनों के आंसर लिखना है। तो इनके आंसर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। और क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया, जिसमें 3 क्वेश्चन आपको दिए, तीनों में सिर्फ आपको 2 क्वेश्चनों के जवाब देना होगा। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। ओके, और अब आप सभी देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों में से सिर्फ आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर लिखना है। और क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया, और 14वें के बाद आप सभी 15वां और 16वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा। अब मैं इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो ये आपके सेक्शन ए से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। और सेक्शन बी से आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर थोड़ा नीचे बता देंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आप सभी को क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें डू अस डायरेक्टेड आपको करना था। ठीक है, और आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा सेक्शन डी से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको दिया, क्वेश्चन 10 के ए एंड बी के आंसर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 1 सेकेंड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें टाइटल आपको लिखना होगा डॉल्फिन, और इस प्रकार से आपको परीक्षा में नोट्स बनाकर लिखना है। इसका थोड़ा आगे का भी आपको आगे दिया गया है, थोड़ा देख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको भी आपको पूरा लिखना होगा, और इसको भी आपको पूरा लिखना है। ठीक है, टाइटल में सॉरी नोट्स से आपको बनाकर लिखना है इस प्रकार से। अब आप सभी देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो भाई सभी आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद थोड़ा आगे चलने वाले, तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 4 का और वाला का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर और वाला का। ठीक है, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 1 सेकेंड, थोड़ा जूम करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का पहले का आंसर दिया, दूसरे का आंसर आपको दिया, तीसरे का आंसर आपको दिया है। ठीक है, और चौथे का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है, 5वें का आंसर आपको दिया, 5वें के बाद 6ठे का आंसर और 7वें का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। 12वें क्वेश्चन का आप सभी पहले का आंसर देख लीजिएगा, दूसरा एंड तीसरे का आंसर आपको दिया है। और आप सभी देख लीजिएगा 13वें क्वेश्चन का पहले का आंसर, दूसरा और तीसरे का आंसर। ठीक है, और थोड़ा आगे चलेंगे, आगे चलने के बाद आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगा 1 सेकेंड।
ये आपको मिल जाएगा 14वें क्वेश्चन का पहले का आंसर एंड इसका और वाला का आंसर, और 15वें क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर एंड इसके और वाला का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और 16वें क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर एंड इसके और वाला का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।